क्वांटम फिजिक्स 8 रहस्य जो आपकी सोच बदल देंगे। क्वांटम का सबसे बड़ा राज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। क्वांटम दुनिया के अजीब नियमों की वजह से आज हम चलेंगे ऐसे सफ़र में यहाँ की हकीकत आपकी सोच से ज़्यादा अजीब, रहस्यमयी और रोमांचक है। स्वागत है क्वांटम फिजिक्स के अद्भुत दुनिया में। ब्लैक बॉडी रेडिएशन से जो लेकर मल्टीवर्स की संभावना तक, वैन क्वांटम फिजिक्स का जन्म। सोचिए, साल 1900 वैज्ञानिक सोच रहे हैं कि हम ब्रह्मांड के सारे नियम समझ चुके हैं, लेकिन तभी एक छोटा सा रहस्य सामने आया जिसने फिजिक्स की पूरी किताब उलट पलट कर दी। 19वीं शताब्दी की आखिरी में विज्ञान का माहौल कुछ ऐसा था कि न्यूटन के नियम और मैक्सवेल की विद्युत चुंबकीय की थोड़ी को मिलाकर लोग मान बैठे थे कि ब्रह्मांड के सारे सवाल हल हो चुके हैं। बस कुछ छोटे से अनसुलझे रहस्य बचे थे। उनमें से ब्लैक बॉडी रेडिएशन का रहस्य था। ब्लैक बॉडी मतलब कि काल्पनिक पिंड जो उस पर गिरने वाली सारी ऊर्जा को सोख लेता था और फिर गर्म होकर विकिरण रेडिएशन निकालता था। वैज्ञानिक ने देखा कि जब तक विकिरण का रंग, ऊर्जा और नापी जाती थी तो नतीजे क्वांटम फिजिक्स के बिल्कुल मेल नहीं खाते थे। पुराने नियम की तरंग की आवृत्ति पुराने की ऊर्जा अनंत तक चली जाती है, जिसे अल्ट्रावायलेट कंजम्पशन कहना दिया। तभी आए मैक्स प्लैंक। उन्होंने कहा शायद ऊर्जा लगातार नहीं निकलती बल्कि छोटे छोटे पैकेट में निकलती है। इन पैकेट को उन्होंने नाम दिया क्वांटा। छोटा सा ब्रेक। हाउस फॉर रेंट एंड सेल, इंदिरा कॉलोनी, फतेहनगर। कॉन्टैक्ट योगेश कुमार टांक 9782504860। मिलते हैं ब्रेक के बाद वापस। यह समय पागलपन जैसा लग रहा है क्योंकि यह न्यूटन के कंटिन्यू एनर्जी के विचार के खिलाफ था, लेकिन यही था जो क्वांटम फिजिक्स का जन्म। क्वांटम के एट्स फेनसिंग प्लेन की खोज ने सिर्फ ब्लैक बॉडी रेडिएशन की समस्या हल की, बल्कि वैज्ञानिक एक नई दिशा खोली। आने वाले सालों में आइंस्टाइन ने इसी विचार का इस्तेमाल करके फाइनल कंप्लीट समझाया। बोहर ने परमाणु के इलेक्ट्रॉन सेल्स का मॉडल बनाया। अनिश्चितता सिद्धांत कटा, यानी एक छोटा सा क्वांटम ज्ञान सबसे बड़ी क्रांति के चिंगारी में बन गया। लेकिन प्लेन के तरंग भी हो सकते हैं। इसका जवाब मिला एक ऐसे प्रयोग से जिसने वास्तविकता की नींव हिला दी। यही है हमारे अगला सेगमेंट, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। दो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। अगर मैं कहूँ कि एक ही पानी की लहर जैसी होती है, कभी क्रिकेट की बॉल जैसी, तो क्या कहेंगे? वैज्ञानिकों ने इस सिर्फ माना नहीं बल्कि साबित भी किया। 19वीं सदी में वैज्ञानिक का मानना था कि प्रकाश एक तरंग है, पानी की लहरें। एक छोटा सा उदाहरण, जैसे कि एक बॉल को आपने जोर से फेंका है और वापस दीवार से टकराकर बॉल आपके पास है। जब तक आपके पास नहीं आई वो एक वेव है, जब आपके पास आई तो वह एक ठोस बन गई, है ना? अचंभित करने वाला चमत्कार, जैसे पानी की लहर है। यह विचार थॉमस यंग के 1801 के डबल स्लिट प्रयोग में आया था। यहाँ रोशनी को दो छोटे छेदों में गुजारा गया और स्क्रीन पर सुंदर इंटरफेरेंस पैटर्न बना, मतलब तरंगें एक दूसरे को जोड़ और काट रही थी। लेकिन फिर आया 1905 में आइंस्टाइन ने फोटोइक इफेक्ट समझाते हुए कहा कि प्रकाश छोटे छोटे अणु फोटोन से बना है, यानी प्रकाश कण भी है। यही नहीं, जब वैज्ञानिकों ने सोचा कि चलो इलेक्ट्रॉन्स जैसे मास वाले पार्टिकल्स, यह तरंग जैसी हकीकत नहीं होगी, उन्होंने इलेक्ट्रॉन के साथ डबल स्लिट प्रयोग किया और इंटरफेरेंस पैटर्न फिर भी दिखाई दिया। मतलब इलेक्ट्रॉन भी तरंग की तरफ बर्ताव कर सकते हैं। और जब हमने उसे देखने की कोशिश की तो उन्होंने कण जैसा व्यवहार किया, यानी वेव और पार्टिकल दोनों का कॉम्बो पैक। कल्पना कीजिए
आप क्रिकेट खेल रहे हैं, गेंद को फेंका और वह गेंद हवा में जाते जाते पानी की लहर में बदल गई और फिर कैच पकड़ने से ठीक पहले वापस गेंद बन गई। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, द्वारिकाधीश प्रॉपर्टीज एंड रेंट। क्वांटम का सबसे बड़ा राज, गेंद हवा में बदल गई, कैच पकड़ने से पहले गेंद बन गई। अजीब है ना? यही असल क्वांटम मैजिक है। यह प्रयोग हमें बताता है कि क्वांटम स्तर पर चीज़ें तय नहीं होती, वह तरंग होगी या कण, यह इस पर भी निर्भर करता है कि हम उन्हें देख रहे हैं या नहीं। यानी प्रकृति का व्यवहार हमारी जांच करने के तरीके पर बदल जाता है, लेकिन अगर कणों का व्यवहार हमारी जांच पर बदल जाता है तो क्या हम कभी उनके बारे में सब कुछ जान सकते हैं? अगला सेगमेंट बताता कि ऐसा करना क्यों असंभव है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चित सिद्धांत। 3 अनिश्चितता सिद्धांत। स्नेलिटी प्रिंसिपल। क्या होगा अगर मैं कहूँ कि ब्रह्मांड के कुछ राज ऐसे हैं जिन्हें जानना सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेहनगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के फर्राटे, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेहनगर, आपकी अपनी शॉप। क्या होगा अगर मैं कहूँ ब्रह्मांड के कुछ राज ऐसे हैं जिन्हें जानना सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। चाहे आपके पास कितना भी एडवांस उपकरण हो या ना हो, और क्यों ना हो। 1927 में बर्नर हस्बैंड ने एक चौंकाने वाली बात कही थी। हम किसी कण की स्थिति, पोजीशन और वेग, मोमेंटम को एक साथ बिल्कुल सटीकता से कभी नहीं जान सकते। यह कोई मशीन की कमजोरी नहीं थी बल्कि प्रकृति की मौलिक सीमा थी। क्यों? क्योंकि क्वांटम दुनिया में कण केवल एक बिंदु पर मौजूद नहीं होते, इसलिए हम ब्रह्मांड को कभी समझ नहीं पाएंगे। शायद वे एक वेव की तरह फैले। अगर आप इस स्थिति को बहुत सटीक नापने की कोशिश करते हैं तो आपके पीछे एक पैटर्न बिल्कुल रहता है। इसका मोमेंटम बेहद अनिश्चित होता है और अगर वेग का बेहद सटीक नापते हैं तो उसकी धुंधली हो जाती है। मान लीजिए अगर आप एक अंधेरे कमरे में एक उछलती गेंद की टॉर्च से देख रहे हैं, जैसे कि आप टॉर्च जलाते हैं, आप गेंद की पोजीशन देख पाते हैं, लेकिन उस रोशनी की किरण गेंद को हल्का सा धक्का भी दे देती है जिससे उसकी स्पीड बदल जाती है। क्वांटम स्तर पर यही होता है। देखने का मतलब है कण को छूना और छूने से उसका व्यवहार बदलना। हाइजेनबर्ग का यह सिद्धांत हमें बताता है कि प्रकृति के बारे में हमारी जानकारी हमेशा अधूरी होगी। हम सब कुछ बिल्कुल जान नहीं सकते। आइंस्टाइन, बड़े बड़े साइंटिस्ट या बड़े बड़े ऋषि हुए, उन्होंने अंतिम में यही कहा कि मैं कुछ नहीं जानता। कोई तकनीकी कमी नहीं बल्कि ब्रह्मांड का एक बिल्ट इन फीचर है। लेकिन अगर कण एक समय में कई संभावनाओं में मौजूद हो सकते हैं तो हम कुछ सटीक नहीं जान सकते। क्या यह कण एक साथ अवस्थाओं में रह सकते हैं? यही है क्वांटम सुपरपोजिशन। अगला सेगमेंट आपको हैरान कर देगा। 4 क्वांटम सुपरपोजिशन। क्वांटम सुपरपोजिशन, अगर मैं कहूँ कि आप अभी घर पर भी हैं और मार्केट में, दोनों जगह एक साथ सुनकर पागलपन लगेगा, है ना? लेकिन क्वांटम दुनिया में यही सच्चाई है। क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक कण जैसे इलेक्ट्रॉन एक समय में कई अवस्थाओं में, स्टेटस में मौजूद हो सकते हैं। जैसे आपने देखा कि गीता में कृष्ण भगवान एक साथ कई जगह तक उपस्थित हो जाते हैं, उनके कई रूप हो सकते थे। सुपरपोजिशन मतलब जब एक कण को नापते हैं या देखते हैं, वही सिर्फ एक जगह नहीं होता, वह सारी संभावित जगहों और सारी संभावित स्थितियों में एक साथ मौजूद होता है। इस विचार को समझने के लिए 1935 में एरविन श्रोडिंग ने एक सोचा समझा प्रयोग, थॉट एक्सपेरिमेंट पेश किया, जिसे कहते हैं श्रोडिंग कैट। कल्पना कीजिए कि एक बंद डिब्बे में एक बिल्ली है, एक रेडियोधर्मी परमाणु, एक गीगर काउंटर और जहर वाली बोतल रखी है। अगर परमाणु विघटित होता है तो गीगर काउंटर बोतल तोड़ देगा और बिल्ली मर जाएगी। अगर विघटन नहीं होगा तो बिल्ली जिंदा रहेगी। क्वांटम नियम के मुताबिक जब तक हम डिब्बा खोलकर नहीं देखते तब तक परमाणु विघटित भी है और नहीं भी। इसका मतलब है कि बिल्ली जिंदा भी है और मरी हुई भी एक साथ। यह वैसा है जैसा आपका एग्जाम रिजल्ट आने से पहले आप पास में है या फेल है। दोनों अवस्थाओं में सच का पता नहीं चलता। जब रिजल्ट देख लिया जाए तो सुपरपोजिशन हमें बताता है कि क्वांटम स्तर पर रियलिटी तय नहीं बल्कि संभावनाओं का मिश्रण होती है।
हमारे देखने या मापने या संभावना अचानक एक हकीकत में बदल जाती है। इसे कहते हैं वेव फंक्शन कोलैप्स। लेकिन क्वांटम दुनिया का सबसे अजीब खेल तब यह होता है तब कण ऐसे जुड़े हो, एक हाल बदलते ही दूसरा जाए, चाहे वह ब्रह्मांड के किसी भी कोने में हो। अगला सेगमेंट क्वांटम एंगलमेंट आपकी सोच हिला देगा। 5 क्वांटम एंगलमेंट। क्वांटम एंगलमेंट सोचिए, आपके पास 2 पासे हैं, एक धरती पर और एक चांद पर। आप धरती वाला पासा फेंकते हैं, यह 6 आता है और उसी पल चांद वाला पासा भी 6 हो जाता है। यह सिर्फ जादू नहीं, ये क्वांटम हकीकत है। क्वांटम दुनिया में कभी कभी 2 कण ऐसे तरीके से जुड़ जाते हैं, उसकी किस्मत एक दूसरे से बंधी होती है। इसे कहते हैं क्वांटम एंगलमेंट। मान लीजिए हमने एक ही प्रक्रिया से 2 इलेक्ट्रॉन बनाए। क्वांटम नियमों के अनुसार यह दोनों इलेक्ट्रॉन एक साझा वेव फंक्शन से जुड़े होंगे। अगर आप पहले इलेक्ट्रॉन की स्पिन मापते हैं और वह अप जाती है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन तुरंत डाउन होगी, चाहे वे दोनों कुछ सेंटीमीटर दूर हो या लाखों किलोमीटर। है ना अचंभा करने वाली बात। यह असर इतनी तेज़ी से होता है कि प्रकाश की गति भी इसके मुकाबले धीमी लगती है। आइंस्टाइन को यह विचार पसंद नहीं आया। उन्होंने मजाक में कहा कि ये कैसे हो सकता है। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स ऑल टाइप ऑफ स्पेयर। क्वांटम का सबसे बड़ा राज। आइंस्टाइन यह विचार पसंद नहीं आया। उन्होंने इसे मजाक में कहा स्पेस की एक्शन एज द डिस्टेंस, यानी दूरी तक डरावने किया। उनका मानना है कि शायद इसमें कोई हिडन इंफॉर्मेशन पहले से मौजूद होती है। लेकिन 1960 के दशक में जॉन बेल और बाद में कई प्रयोगों में साबित हुआ कि यह असली है और इससे कोई हिडन क्लासिक ट्रिक नहीं है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप और आपका सबसे अच्छा दोस्त एक मैजिकल कॉइन टॉस खेल रहे हैं। आप धरती पर सिक्का उछालते हैं और अगर आपके पास हेड आता है तो आपके दोस्त के पास टेल आना पक्का है, भले ही यह सिक्का अभी चंद्रमा पर हो। यह तय होना तुरंत होता है बिना किसी सिग्नल भेजे। क्वांटम एंगलमेंट हमें बताता है कि ब्रह्मांड में दूरी और समय की पारस्परिक समझ क्वांटम स्तर पर लागू नहीं होती। कण आपस में ऐसे जुड़ सकते हैं जैसे एक ही अस्तित्व का हिस्सा हो। दोस्तों, अगर आपको कुछ भी समझ में आया है यहाँ तक वीडियो में तो एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दे और कुछ नहीं समझ में आया तो भी आप कमेंट में जरूर लिखें, हम तुरंत जवाब देंगे। और अगर आप ऐसे ही किसी रोमांचक विषय पर वीडियो चाहते हैं, ऑडियो बुक चाहते हैं तो अभी कमेंट जरूर करें, हम जरूर आपके लिए वीडियो बनाएं। भले ही अलग अलग जगह हो क्वांटम दुनिया का जादू यही नहीं रुकता। कभी कभी कण ऐसे अवरोध पार कर जाते हैं जो सामान्य नियमों के अनुसार नामुमकिन है, जैसे दीवार में से आर पार हो जाना। अगला सेगमेंट क्वांटम टनलिंग आपको चौंका देगा। 6 क्वांटम टनलिंग। सोचिए, आप एक ऊंची दीवार के सामने खड़े हैं, कूदने की ताकत आपके पास नहीं है, लेकिन अचानक आप दीवार के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं बिना दीवार तोड़े। यह जादू है दीवार के आर पार। क्वांटम टनलिंग है। क्लासिक फिजिक्स में अगर किसी गेंद के पास पहाड़ी पार करने के लायक ऊर्जा नहीं है तो वह पहाड़ी पार नहीं कर सकती, लेकिन क्वांटम दुनिया में कण जैसे इलेक्ट्रॉन कभी कभी ऊर्जा बाधाओं को, एनर्जी बैरियर्स को पार कर जाते हैं, भले ही उनके पास पर्याप्त ऊर्जा ना हो। क्यों? क्योंकि क्वांटम स्तर पर एक कण बिंदु नहीं होते, वेव फंक्शन में फैलते हुए जाते हैं। अगर जैसे इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे आप मोबाइल लेकर बैठे हैं, मोबाइल के लिए कनेक्शन के लिए, वाईफाई के लिए कुछ तो किरणें आएगी। अब पैक कमरा है दीवारों से बंद, फिर भी आपका मोबाइल चल रहा है। कैसे चल रहा है सोचिए और लिख दीजिए कमेंट में। यह वेव की किसी बाधा को आर पार थोड़ी सी फैल जाती है। यह एक संभावना होती है कि कण वास्तव में उस बाधा को पार कर जाएं, वैसे उसने टनल बना ली हो, गुफा बना ली हो। इसी को कहते हैं क्वांटम टनलिंग। 1 ट्रांजिस्टर और माइक्रोचिप्स, आपके मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट की दुनिया क्वांटम टनलिंग के बिना संभव नहीं होती। 2 सूरज की ऊर्जा। हमारे सूरज में हाइड्रोजन परमाणु इतनी ऊर्जा से नहीं टकराते कि क्लासिकल नियमों के अनुसार फ्यूजन हो सके, लेकिन क्वांटम टनलिंग की वजह से यह बाधा पार कर जाता है और सूरज जलता रहता है। 3 स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। यह इतना शक्तिशाली है कि एटम्स की तस्वीर खींच सकता है और इसका आधार भी टनलिंग ही है। कल्पना कीजिए आप एक पार्टी में हैं और बाहर जाने का रास्ता पूरी तरह से भीड़ से भरा हुआ है। क्लासिक फिजिक्स कहेगी आप नहीं जा सकते, लेकिन क्वांटम फिजिक्स कहती है थोड़ी संभावना है कि आप किसी को बिना धक्का दिए भीड़ की दूसरी तरफ पहुंच जाएं। यानी नेचर कभी कभी इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना देती है। जैसे आपने रामायण महाभारत एपिसोड टीवी पर देखा है, किस प्रकार जैसे कोई ऋषि ओम नमः शिवाय जप करते ही भगवान शिव, भोलेनाथ, महादेव प्रकट हो जाते हैं। ये सब क्वांटम फिजिक्स है। उस हजारों साल पहले हमारे भारत में उस समय ये क्वांटम फिजिक्स का राज पूरी तरह खुल चुका था और वही दौर अब आने वाला है। क्वांटम टनलिंग हमें बताती है कि माइक्रोस्कोप दुनिया में बाधाएं हमेशा स्थायी नहीं होती, संभावनाएं ही असली ताकत है और यही तकनीक भविष्य के फ्यूजन रिएक्टर
से लेकर क्वांटम ट्यूनिंग तक को चलाएगी। और अब सवाल है कि इन सारे अजीब क्वांटम नियमों का इस्तेमाल हम तकनीक में कैसे कर सकते हैं और कैसे कर रहे हैं। अगर सेगमेंट आपको ले जाएगा क्वांटम टेक्नोलॉजी की रोमांचक दुनिया में। यहाँ भविष्य आज से भी अजीब है। 7 क्वांटम टेक्नोलॉजी। अगर मैं कहूँ कि आने वाले कुछ सालों में कंप्यूटर इतने तेज होंगे कि आज का सुपर कंप्यूटर भी इसके सामने कैलकुलेटर लगेगा, तो यह सपना नहीं, क्वांटम टेक्नोलॉजी की सच्चाई है। दोस्तों, एक कल या परसों की ही स्टोरी सुनाता हूँ मैं। जब हम गंगापुर गए थे और जहाँ कुछ लोगों ने मुझे देखा और कहा कि योगी जी बस स्टैंड बैठे थे, मुझे पहचान लिया कि आप एक यूट्यूब चैनल है और आप स्पिरिचुअलिटी और ध्यान योगी पर एक वीडियो रोज़ बनाते हैं। उन्होंने देखा तो मैं वहाँ बैठा रहा, मैं एकदम मतलब सुध-बुध हो गया। लोग आए मेरे पास और उन्होंने सेल्फी ली, मेरे ऑटोग्राफ लिए। उसके बाद मैं कहीं एक शांत जगह में बैठ गया, कहीं जंगल जैसा इलाका था, वहाँ बैठ गया और एक छोटे से पत्थर को देखता रहा और अचानक मैंने देखा कि वह पत्थर टूट चुका था। ये सब क्या है, मुझे अभी भी अगर आपको कुछ इस संबंध में पता है तो ज़रूर कमेंट करें। क्वांटम फिजिक्स सिर्फ लैब के प्रयोगों तक सीमित नहीं है, अब यह हमारी तकनीक को नई दिशा दे रही है और इससे 3 बड़े गेम चेंजर्स हैं। वेट क्वांटम कंप्यूटिंग। आज के कंप्यूटर बीट्स पर चलते हैं, 0 या वाइट, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स पर चलते हैं, जो सुपर पोजिशन की वजह से 0 और 1 दोनों एक साथ हो सकते हैं। इससे वे कई गणनाएं एक साथ कर पाते हैं और कुछ समस्याएं मिनटों में हल कर देते हैं, जिसे वास्तविक क्लासिक कंप्यूटर को लाखों साल लगेंगे। इम्पैक्ट, नई दवाओं की खोज, मौसम का सटीक अनुमान, HI का नेक्स्ट लेवल ब्रेन टू क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। आज की इंक्रिप्शन की हैक AI करने में सालों लगते हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर के आने के बाद कुछ सेकंड में हो सकता है, इसलिए क्वांटम क्रिप्टोग्राफी बन रही है। यहाँ संदेश भेजते समय अगर कोई बीच में जासूसी करे तो वह तुरंत पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि क्वांटम नियम खुद ही छेड़छाड़ का पता लगा लेते हैं। इम्पैक्ट, लगभग अनहैकेबल कम्युनिकेशन सिस्टम। 3 क्वांटम सेंसिंग। क्वांटम सेंसर समय, दूरी और गुरुत्वाकर्षण मापने में इतने सटीक होते हैं कि वे GPS से भी कई गुना बेहतर काम करेंगे। इनका इस्तेमाल सबमरीन नेविगेशन, मेडिकल इमेजिंग और स्पेस एक्सप्लोरेशन में होगा। इम्पैक्ट, बिना GPS सैटेलाइट की परफेक्ट नेविगेशन। यह वैसा ही है जैसे किसी के पास एक ऐसा मोबाइल हो, ना सिर्फ इंटरनेट में तेज हो बल्कि भविष्य भी प्रेडिक्ट कर सके और खुद को हैक प्रूफ बना सके। क्वांटम टेक्नोलॉजी, जैसे आपने किस मूवी में देखा था कि किस तरह वो अपना भविष्य देख लेता है, उस फिल्म का विलन नसरुद्दीन। क्वांटम टेक्नोलॉजी यही वादा करती है, क्वांटम नियम जो कभी सिर्फ अजीब मानी जाती है, अब विज्ञान की सबसे शक्तिशाली तकनीकों में बदल रहे हैं। यह हमारे डाटा की सुरक्षा से लेकर ब्रह्मांड की खोज तक हर चीज़ को रेडिफाइड करेंगे। लेकिन एक आखिरी सवाल बचता है, इन सभी खोजों और तकनीकों का मतलब हमारे लिए क्या है? क्या क्वांटम फिजिक्स सिर्फ विज्ञान है या हमारी सोचने की सीमा को भी बदल देता है? आखिरी सेगमेंट, फिलोसॉफी और फ्यूचर आपको एक नए नज़रिए से दुनिया दिखाएगा। आर्ट, फिलोसॉफी और भविष्य, जैसे कि आने वाली वीडियो में आप देखेंगे कि किस प्रकार आप डायमेंशन में जा सकते हैं, अपने भूतकाल में जा सकते हैं, जैसे टाइम मशीन में आपने फिल्म में देखा, और कैसे आप भविष्य में जा सकते हैं, कैसे आप 8 डायमेंशन में भी जा सकते हैं। एक साथ आप ब्रह्मांड के कई ग्रहों पर रह सकते हैं। बहुत जल्द आने वाली वीडियो को अभी सब्सक्राइब कर ले, बाद में आपको समय मिले ना मिले, क्योंकि बाद में चैनल हम ज्वाइन बटन ही रखेंगे, इसलिए अभी सब्सक्राइब कर ले। आप फिलोसॉफी और भविष्य, फिलोसॉफी फ्यूचर, क्या हो अगर ब्रह्मांड सिर्फ वैसा नहीं हो जैसा हम देखते हैं, बल्कि हमारी नज़र, हमारी सोच और हमारे सवाल ही उसकी सच्चाई को घटते हैं। क्वांटम फिजिक्स ने हमें सिर्फ कण और तरंगों के नियम ने नहीं सिखाए। जैसे कि एक माँ को हर बच्चा, अपना ही बच्चा सबसे सुंदर नजर आता है, हमारी आंखों, हमारी देखने की शक्ति से ही यह ब्रह्मांड तय होता है। कण और तरंगों के नियम नहीं सिखाए, हमारी रियलिटी की परिभाषा हिला दी। वन रियलिटी इज नॉट एब्सोल्यूट। सुपरपोजिशन एंड एंजेलमेंट हमें बताते हैं कि चीज़ें एक ही समय में कई रूपों में हो सकती है। हम जो देखते हैं वही ब्रह्मांड का सिर्फ कोलैप्स हुआ वर्जन है, एक संभावना जो अनगिनत संभावनाओं से चुनी गई है। 2 ऑब्जर्वर की भूमिका। क्वांटम दुनिया में देखना सिर्फ पैसिवली देखने जैसा नहीं है, यह वास्तविक को तय करने जैसा है। यानी हमारी मेजरमेंट, हमारे एक्सपेरिमेंट खुद रियलिटी का शेप बदल सकते हैं। ऐसे समझ सकते हैं जिस चेयर पर अभी आप बैठे हैं, जिस मोबाइल को आपने हाथ में ले रखा है, मैं कहूँ कि यह तो सिर्फ वेव है, एक हवा है। वेव मतलब एक तरंग है या कुर्सी, और जब यह कुर्सी अंधेरे कमरे में बंद होता है, एक वेव बन जाती है, एक तरंग, जिसे हम हाथ हिलाकर आर पार हाथ हिला सकते हैं। वह ना अचंबा। तो देखते रहिए ऐसी ही वीडियो, और हमारा चैनल ध्यान योगी और ATYT सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो भी बाकी है मेरे दोस्त। यह सवाल उठता है, क्या ब्रह्मांड हमारी नज़र के बिना भी वैसा ही है? 3 भविष्य की दिशा।
आने वाले दशकों में क्वांटम तकनीक हमारी तकनीकी सीमाएं तोड़ देगी, लेकिन उससे भी आगे यह हमें हमारे अस्तित्व, समय और ब्रह्मांड के मूल सवालों से फिर से रूबरू कराएगी। जैसे के.डी. पाठक के एक एपिसोड में आपने देखा है कि जो दिखता है या फिर जो है वो नहीं है और जो नहीं है वह है। एक फिल्म में आपने सुना होगा भूतों वाला संसार। क्या पता हमारे ही आसपास एक पूरी दुनिया चल रही हो भूतों की, और उनके लिए हम भूत हों, हमें वो नहीं दिख रहे, हम उनको नहीं दिख रहे। क्या मल्टीवर्स असली है ना दिमाग घुमाने वाली बात? क्या चेतना, कॉन्शियसनेस का कोई क्वांटम आधार है? क्या हम कभी थ्योरी एवरीथिंग खोज पाएंगे? यह वैसा ही है जैसा एक विशाल पुस्तकालय में है, लेकिन आप अभी सिर्फ कुछ पन्ने पढ़े हैं आपने। क्वांटम फिजिक्स बताती है कि असली कहानी तो अभी बाकी है। यह कहानी हमारी कल्पना से भी बहुत आगे है। क्वांटम फिजिक्स हमें विनम्र बनाती है, यह याद दिलाते है कि हमारा ज्ञान अपूर्ण है और ब्रह्मांड की गहराई असीम है, जिसे समझने में अभी टाइम लगेगा मेरे दोस्त। यह सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि आत्मचिंतन का निमंत्रण है। तो दोस्तों, यह थी क्वांटम फिजिक्स की रोमांचक यात्रा। यहाँ हमने देखे कैसे मैक्स प्लैंक की एक विचार की फिलिप बदल दी। जैसे कण कभी तरंग बन जाते हैं, कभी एक साथ जगह मौजूद हो जाते हैं, और कैसे यह अजीब से लगने वाले नियम भविष्य की सबसे ताकतवर तकनीक की नींव रख रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स हमें सिर्फ विज्ञान नहीं सिखाती, बल्कि यह याद दिलाती है कि ब्रह्मांड की गहराई हमारी कल्पना से भी आगे है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली किताब में आप फिर चलेंगे एक ऐसे सफ़र में जहाँ ज्ञान और रोमांच के साथ आपको दिमाग खुलने वाला है। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, ऑल टाइप ऑफ स्पेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अंत में आप सबके भीतर बैठे परम पिता परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। हाउस फॉर रेंट एंड सेल, किराए पर मकान दुकान उपलब्ध। संपर्क द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, 9782504860।